पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दीमक आमतौर पर इनमें से किस सामग्री से बने फर्नीचर को बर्बाद करते हैं? Termites will generally attack furniture made from which of these materials? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए लकड़ी, बी धातु, सी प्लास्टिक, डी पत्थर। वुड, मेटल, प्लास्टिक और स्टोन। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए वुड, लकड़ी। यह है सही जवाब। ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है, देखिए हमारी लिस्ट के ऊपर ये सब नाम आ गए। वाह, सबसे कम समय किसका लगा? रजनी मिश्रा जी का। वाह, 1.28। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे स्थिति क्या बनती है कि रजनी जी प्रथम स्थान पर आ गई है 1.28 सेकेंड। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आने वाला है। रेडी? दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिछिया इनमें से शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑन विच ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज बिछिया worn? और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहा है। ए कान, बी नाक, सी पैरों की उंगलियां या डी हाथ। ईयर, नोज, टोस और हैंड। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? पैरों की उंगलियां, टोस। ये है सही उत्तर। और जितनी महिलाएं कंटेस्टेंट हैं, हमने ऐसे मुड़ के देखा, सबसे पहले उनका ऐसे हाथ रखा हुआ है, यानी प्रश्न का उत्तर आने से पहले उन्होंने दे दिया जवाब। ओके, अब देखते हैं किन किन लोगों ने टोज में उत्तर दिया है। वाह, क्या बात है। सबसे कम समय किसका रहा? सौरभ गुप्ता जी का 1.03 सेकंड। अरे वाह, बिछिया के बारे में बहुत जानकारी है सौरभ जी को। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे स्थिति क्या बनती है? रजनी जी आगे चल रही थी और अभी भी रजनी जी प्रथम स्थान पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न का। रेडी? तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश में स्वात घाटी अगस्त 2022 के बाढ़ में तबाह हो गई है? Swat Valley in which country has been devastated by floods in August 2022? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी चीन या चाइना, डी पाकिस्तान। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी पाकिस्तान। पाकिस्तान इज द राइट आंसर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने पाकिस्तान में उत्तर दिया है। केवल 2 लोगों ने। और सबसे तेज उत्तर किसका रहा? रजनी मिश्रा जी का। और लीडर बोर्ड प्रथम स्थान रजनी मिश्रा जी। बहुत बहुत बधाई आपको। एक से काम नहीं चलेगा, कर लीजिए। एक और लीजिए। 3 होना चाहिए। जोरदार तालियां रजनी जी के लिए। क्या है रजनी जी, समझ चाहता हूं, लेकिन इस सीजन में जितनी महिलाएं आई हैं और कुछ पुरुष भी आए हैं, वो वहाँ से यहाँ तक रोते रोते आए हैं। तो हमको पहले ही से लगा कि अब टिश्यू बॉक्स लेके खड़े हो जाते, भैया उनकी ज़रूरत पड़ेगी। रजनी जी बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार ज़ोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। थे ये रोना बंद कीजिए। अब क्या हम करें ताकि आपका रोना बंद हो जाए? सर अब बंद हो जाएगा सर। आपको बस सामने से देख ली सर, वहाँ पे देख रही थी ना, तो लग रहा था कि कब मैं आपके पास आके बैठूंगी। तो सर एक्साइटमेंट में ये सर खुशी के आंसू हैं। एक्साइटमेंट में खुशी के आंसू? यस सर।
बस ऐसे मुस्कुराते रहिए, और Yes, कुछ नहीं sir. चाहिए हमें, Thank ठीक है? you, sir. Thank you, Alright. sir. Big hand, रजनी। देखिए सजनों, मेरे सामने रोने वाली सीट बोले या हॉट सीट बोले, हॉट सीट पर बैठ गए रजनी मिश्रा जी, आंसू आंसू पहुंचने के बाद। ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से हैं और ये एक होम मेकर हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका देवी जी। थैंक यू। कितनी अच्छी लगती हैं जब आप हंसती हैं, Thank you, जब आप sir. मुस्कुराती हैं। थैंक यू सर। ऑलराइट, सबसे पहले तो आप बताइए अपने बारे में। हम जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, क्या करती हैं। सर अभी मैं करेंट दुर्गापुर में रह रही हूँ। बेसिकली सर मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। सर मैं एक गृहिणी होने के साथ साथ सर एक स्टूडेंट भी हूँ। जब मुझे अपने घर के कामों से टाइम मिलता है सर, तो मैं पढ़ाई भी करती हूँ। जो भी टाइम मिलता है सर उसमें मैं दोनों चीजें एक साथ कर रही हैं यस आप? सर मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी सर। और सर उस समय मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही थी सर। पढ़ाई भी इनकम्प्लीट थी मेरी, शादी हो गई। बहुत बड़ी सी जॉइंट फैमिली में शादी हुई थी सर। टाइम उतना मिलता नहीं था। फिर सर मैं धीरे धीरे सर, लेकिन हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए। वो बोले कि तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए। फिर सर आफ्टर मैरिज उन्होंने मेरे को ग्रेजुएशन करवाया सर। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद सर मैंने बीएड किया और अब सर मैं पीएचडी के लिए एनरोल करने के लिए सोच रही हूँ सर। क्या बात है, वाह। और सर इसमें मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभाई, अपने बच्चों को देखा। तो सर सब कुछ देखते हुए भी सर मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। और सर उसका नतीजा है कि आज मैं यहाँ पे हूँ सर, अपने जिद के कारण कि मैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब समझ में आया कि कौन बनेगा करोड़पति आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण एक स्थान बन गया है। ओके रजनी जी, बहुत कम महिलाएं होती हैं यस सर जो इस तरह की धारणा लेकर के चलती हैं, और बहुत कम ऐसी पत्नियां होती हैं जिनको अपने पतिदेव से सर प्रोत्साहन मैं बिहार के जिस शहर से आती हूँ ना सर, वहाँ पे अभी भी बहुओं को आज़ादी नहीं है। अगर हमें घर से बाहर निकलना होता है तो यहाँ तक का घूंघट करके ही जाना पड़ता है हम लोगों को सर। पहले तो ऐसा था कि जो बहुएं हैं वो शाम के बाद ही निकलती थी कि कोई उनको देखे ना। दिन में तो हम लोग निकल भी नहीं सकते थे। लेकिन सर मैं इस मामले में बहुत लकी थी। मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, चाहे मेरे ससुर जी, उन्होंने सर मुझे, क्योंकि सर जब मैं पढ़ती थी तो मैं क्लासेस भी जाती थी, एग्जाम्स देने भी जाती थी, तो उन्होंने कभी मेरे पे ऐसा कुछ बंधन नहीं रखा कि तुमको जाना है तो इतना घूंघट करके जाना है। इसके लिए लोग उनको बोलते भी थे कि तुम अपनी बहू को बिगाड़ रहे हो, उसको ज़्यादा आज़ादी दे रहे हो, क्योंकि सर अभी मानसिकता बहुत से पुराने लोगों की बदलती नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये कोई गलत काम के लिए जिद करती तब इसको मना करते, लेकिन इसका जो शौक है ना वो एक ही है कि उसको पढ़ना है। और अगर इसके लिए तुम लोग और भी 10 बात बोलोगे ना तो हम सुनेंगे, लेकिन हम इसका पढ़ाई नहीं छुड़वाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। पूरा श्रेय जाता है आपके सासू माँ को और ससुर जी को और आपके पतिदेव। यस सर। ऑलराइट रजनी जी, तो अब आप स्पॉटलाइट में हैं। चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। खेल के नियम तो आपको पता ही, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं आपके लिए। यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं, ऑडियंस पोल होगा। दूसरा है 50-50, तीसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट रजनी जी, यस सर। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं? सर कंपेनियन के रूप में कोई नहीं है सर, मैं अकेली आई हूँ। हाँ, कोई आया नहीं है, क्यों? सर अच्छा, घर पे हैं। मेरे बच्चों के सर एग्जाम्स चल रहे थे, तो फिर सर हस्बैंड ने कहा कि मैं बच्चों को संभालता हूँ, तुम जाके केवीसी को संभालो। अच्छा, नहीं ये भी अच्छी बात। बहुत कम देखा जाता है ऐसे ना, कि पतिदेव कहते हैं अच्छा मैं संभाल लेता हूँ घर, तुम जाओ। सर जब भी मैं कोई भी एग्जाम देने के लिए जाती हूँ ना, तो सर हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स रहते हैं। कभी सर 2 दिन भी लग जाता है, कभी 3 दिन भी एग्जाम में आने जाने का टाइमिंग लग जाता है। तो सर पहले मैं कहीं अकेले नहीं जाती थी, बट उन्होंने सर मेरे को बोला कि तुम सीखोगी कैसे, अकेले निकलना सीखो, दुनिया को समझना सीखो। और फिर सर मैं अकेली जाती हूँ, वो बच्चों को देखते हैं एग्जाम देके। कभी वो टूर पे जाते हैं तो मैं बच्चों को देखती हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। और एक उदाहरण बन गई हैं आज आप सबके लिए। सर मैं एक उदाहरण बनना भी चाहती हूँ सर। मैं चाहती हूँ कि अभी मैं बिहार से आई हूँ, और सर आने वाले सीजन में मेरे जैसी 10 रजनी और आए बिहार से। वाह, क्या बात है। ना सिर्फ बिहार से सर, हर वो
वो लड़कियां है जिसकी शादी बहुत जल्दी हो गई है, जो ये सोच ली है कि अब मेरी दुनिया ना सिर्फ घर और गृहस्थी तक ही सीमित है। सपने देखना चाहिए सर। सपने ना एक स्वेटर की तरह होते हैं सर, उनको बुनना पड़ता है, समय लगता है, लेकिन एक दिन तैयार जरूर होता है। क्या बात है, बहुत खूब रंजन जी। हमारा तो मन कर रहा है कि बस आपके सामने बैठ करके आपकी बातें सुनते सर रहें। मेरा भी मन वही कर रहा है। तो ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, खेल वेल तो होता रहता है रोज, है कि नहीं? यस और सर। बताइए क्या हाल चाल है आपके? ओहो, और रंजन जी सर आपको सर एक चीज लास्ट मैंने लाख बोलते जाइए, सर हमारे बारे में मत बोलिएगा, सर समाज के बारे में, सर महिलाओं के आप बारे ही से में। रिलेटेड है सर। वो मैं ना, ऐसा नहीं है कि आपके पास आके बोल रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड को पता है, मेरी सासू माँ को पता है, जो भी मेरे से बहुत ज्यादा मुझे जानते हैं सबको पता है। सर जब हम लोग छोटे थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, तो सर जो पहला मुझे लगता है कि मैं टीवी पे क्या देखी थी वो मुझे अगर याद आता है, तो सर मैं देखी थी ना कि आप एक पुलिस अफसर की ड्रेस में थे। मैं 2 या 3 साल की होंगी सर उस टाइम। और सर आप एक मतलब बदमाश गुंडे को ऐसे पूरा डरा रहे हैं चारों तरफ डंडा ले लेके। और सर उस समय मैं सोचती थी ना कि टीवी ऐसे तोड़ के और अंदर घुस जाऊंगी ना तो आपके पास पहुंच जाऊंगी। तो ना मैं बोलती थी कि कैसे मैं मिल सकती हूँ इनसे, इतने लंबे हैं, इतने सुंदर दिख रहे हैं। 3 साल में सर ऐसा मेरे को लगता था आपको देख के, और आज मैं आपके साथ टीवी पे हूँ सर। सपना पूरा हो गया सर मेरा। तो यार सुनो यार, जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, मुझे खेल नहीं खेलना यार, वो भी घर जाएं हम। इतनी बात हो गई हमारी, तारीफ हो गई हमारी। देवी जी बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, चरण स्पर्श करता हूँ आपके। और बस अब और खेलने का मन नहीं कर रहा है। ऑलराइट, आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किसे मिलाने से कोई व्यंजन मीठा नहीं बनेगा? Adding which of these would not generally make a dish sweeter? A. Sugar, B. Mustard, C. Jaggery, D. Honey, चीनी, सरसों, गुड़ या शहद? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, सरसों। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। हॉट सीट पर आते ही आपकी एक मीठी सी शुरुआत हो गई। यस सर। है कि नहीं? सर वैसे भी बंगाल सर मिठाई के लिए बहुत फेमस है सर। मैं बहुत बंगाली मिठाई खाती हूँ। आप खाती हैं? यस सर। मिठाई तो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही सर प्रचलित है। बंगाल की स्पेशल मिठाइयाँ बहुत फेमस होती है हाँ, सर। ये तो उनका है। टेस्ट ही कुछ अलग होता है सर। वैसी मिठाइयाँ शायद मैं सर बहुत घूमती हूँ, लेकिन वैसी मिठाई मैं कहीं नहीं खाती हूँ। अच्छा, यस सर। आप तो सर बंगाल कितना दिन रहे हैं सर, आप भी तो कितना खाए होंगे। इसीलिए हम बोल नहीं रहे थे। नहीं, वहाँ की मिठाई सचमुच में बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। Yes, sir. अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ यस सर, बनती हैं। यस सर। केवल रसगुल्ला ही नहीं, संदेश वगैरह सब बहुत बढ़िया यस बनता सर। है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी वाक्यांश मुंह फुलाना का क्या अर्थ है? What does the Hindi phrase मुंह फुलाना mean? ऑप्शन सुनिए। ए, to sulk, B, be surprised, C, be confused, D, to be happy. रूठ जाना, चकित होना, भ्रमित होना या प्रसन्न होना? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, रूठ जाना। ओके, इस पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया है आपने। और क्योंकि आपका चेहरा इतना हंसमुख है, ये जो वाक्यांश है ये आप पर लागू नहीं होता है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रेशमी, जाली और सूती, इनमें से किसकी प्रचलित किस्में हैं? Which of these has popular varieties like silk, chiffon and cotton? ऑप्शन सुनिए। ए, वॉच, बी, हैट्स, सी, साड़ीज, डी, शूज। घड़ियां, टोपियां, साड़ियां या जूते? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, साड़ियाँ। साड़ी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं आप। साड़ियाँ जो हैं वो बनाने के लिए इन सामग्रियों का बहुत उपयोग होता है। कांजीवरम होती है, वाराणसी जैसी जगह की इन साड़ियों के लिए बहुत ही ये प्रचलित है। आपने कौन सी साड़ी पहनी हुई है? सर ये तो नॉर्मल जॉर्जेट की साड़ी है सर, जिसमें सर धागे का वर्क किया हुआ है।
कहाँ से मिलती है ये? सर ऐसे मेरा एक शौक है सर कि मैं जिस भी स्टेट में जाती हूँ वहाँ की जो भी फेमस साड़ियाँ होती है ना सर, वो मैं जरूर परचेस करती हूँ। जैसे मैं महाराष्ट्र आई थी तो मैं यहाँ की नाव्यार साड़ी उठा के ले गई थी। यूपी बिहार में जाती हूँ तो वहाँ पे भी सर साड़ियों का एक अलग ट्रेंड होता है, जी। वहाँ से खरीद ली। अभी सर वेस्ट बंगाल में वो लोग रेड पार्ट की साड़ियाँ पहनते बिल्कुल, हैं और आगे से उसको पहनते हैं, तो सर मैं वो भी साड़ी, सर मुझे बहुत शौक है सर अलग अलग स्टेट की साड़ियाँ कलेक्ट करने का, पहनने का, वहाँ का मेकअप करने का। बहुत अच्छी बात कही आपने। यस सर। भारतवर्ष में देखिए कितने अलग अलग प्रकार की चीजें बनती यस सर, हैं। हमारा जो सर हमारी संस्कृति है ना, अनेकता में एकता वाली। बिल्कुल, वाह, बहुत खूब। ऑलराइट, ऑलराइट रजनी जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ जी पर। सर। देखिए सर ने एक छोटा सा ब्रेक और आकर के रजनी जी के साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत। धन्यवाद। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा? इन विच सिटी वुड यू फाइंड द नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए न्यू दिल्ली, बी कोलकाता, सी पोर्ट ब्लेयर या डी भुवनेश्वर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, कोलकाता। कोलकाता। यस। लगा दें ताला? यस। बी कोलकाता, ताला लगाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा, आपको पता है ये नामकरण होने से पहले इस एयरपोर्ट का क्या नाम था? सर दमदम। हाँ, क्या बात है देवी जी, हमारे जमाने की बात आपने बता दी। यस सर। हम वहाँ नौकरी करते थे। अच्छा। हाँ, 1962 में। यस सर। तो वो दशक में, उस समय तक वो दमदम एयरपोर्ट होता था, Yes, उसको sir, कहते थे। दमदम। बाद में ये पता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में उन्होंने कॉलेज किया, फिर बंगाल कांग्रेस के वहाँ से आयोजन किया। यहाँ के मेयर के रूप में भी उन्होंने कार्य Yes, किया sir. कलकत्ता में। यस सर। और आज़ाद हिंद फौज के बारे में तो Yes. सभी जानते हैं कि स्थापना की थी 1942 में। यस सर। उनके सम्मान में वहाँ के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम नेताजी पर सुभाष चंद्र रखा बोस। गया है। और उनके नाम पर एक और है, वहाँ पर एक इंडोर स्टेडियम है। यस सर। नेताजी सुभाष नेताजी स्टेडियम, सुभाष इंडोर चंद्र बोस स्टेडियम। स्टेडियम। वहाँ पर बहुत सुंदर है। यस सर। अच्छा, बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि हम उधर शूटिंग भी किए हैं। अरे बाप रे। हाँ, हमारी एक फिल्म थी, उसका नाम था याराना। अच्छा। वो पर 2 ठो गाने थे, वहाँ पर हमने शूट किया था उसको, ओके सर। इंडोर स्टेडियम में। ऑलराइट रजनी जी, आपने अपने पतिदेव के बारे में बहुत बात की यस सर। और आपने कहा कि किस तरह उन्होंने आपको न केवल एक सहेली तो नहीं कहना चाहिए बल्कि जीवन सर, साथी। मेरे बेस्ट फ्रेंड भी वही हैं। जी जी बिल्कुल, जीवन साथी। Yes, sir. तो वो तो आज नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है। मेरे लिए? हाँ, बताएं क्या भेजा है। उनका बिंदी लगाना, सर पे पल्लू लेना, उसके ऊपर से जब वो चूड़ी और कंगन अपना सब अरेंज करके पहन के, जब साड़ी का पल्लू जब वो झटक के चलती है तो उस समय काफ़ी कयामत लगती है। वो बहुत ही ज़्यादा प्यार है अपनी बीवी से। लगभग मेरा सेकंड लाइफलाइन मेरी वाइफ ही है आफ्टर मी। एज ए पर्सन उनमें बहुत सारी खूबियां हैं, कोई एक हो तो मैं बताऊं। मेरी मेंटर भी है, मेरी मैनेजर भी है, मतलब लाइफ पार्टनर, मेरी हाउसवाइफ और एज वेल एज मेरी एक लवर भी है वो। काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन है। बच्चों के लिए वो काफ़ी अच्छी है, बहुत उनसे प्यार करती है। उनके साथ खेलना, उनके एजुकेशन में उनका मदद करना, कब क्या बच्चे महसूस करें हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो समझती है। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ही अच्छी है, मतलब खुद को फील करती थी कि मेरा मंजिल ये नहीं है, मुझे कहीं आगे और इससे ज़्यादा कुछ करना है। तो मैं भी उसके लिए उनको बोलता था कि आप आगे के लिए अपना स्टडी जारी रखो, डिग्री भी हासिल करो। तो इस तरीके से हम उनको हमेशा प्रमोट ही किए हैं कि आप आगे बढ़ो, रुको मत। आज मेरी बीवी हाईली एजुकेटेड है, मास्टर डिग्री से। ये देख के मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है। गोपाल जी वीडियो कॉल पे हैं
पतिदेव आपके, प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। प्रणाम सर, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम सर। हम आपसे मिल इतनी नहीं पाए, तारीफ इसका बहुत सुनी है अफसोस है। आपकी हमने पत्नी जी से, तो स्वयं जी सर। आप आ गए हैं यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कुछ बोलना चाहें उनको? तिवारी जी मैं आ गई। All the best। थैंक यू। रिटर्न गिफ्ट है ये। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर। अच्छा, आप चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ बात पे करेंगे? वो सर समझ जाएंगे मैं अभी क्या फील कर रही हूँ, उनको पता है सर। वो तो समझते हैं। कैसा लग रहा है? आपको बहुत डर तो याद आ नहीं? रहा है। डर से तो डर नहीं लग रहा है। आपका बहुत याद आ रहा है। अच्छा, हम हैं, आपके साथ हैं, हमेशा आपके पीछे हम खड़े हैं। डोंट वरी, हम रहे या ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोपाल जी, धन्यवाद एक बार फिर आपको, और धन्यवाद। रजनी जी आपको भी, कि आप दोनों की जो भावनाएं हैं वो और भी प्रचलित हों, देश विदेश में जा करके जो भी इस कार्यक्रम को देखते हैं पता चले उनको कि किस तरह से पति पत्नी के बीच में लगाव होता है। ऑलराइट, अब खेल की ओर उनका ध्यान जाएगा। गोपाल जी, तो आपसे हम विदाई लेंगे। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहां हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, ये इमेज क्वेश्चन है, जिसे ताउस भी कहा जाता है। इनमें से क्या इस वाद्य यंत्र का एक वैकल्पिक नाम है जो इस चित्र में दिखाया गया है? ऑल्सो कॉल्ड द ताउस, विच ऑफ दीज इज एन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर द इंस्ट्रूमेंट इन दिस इमेज? ये है वो तस्वीर। देख लिया? यस। और ऑप्शंस रखने जा रहा हूं, बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ए तोतापुरी, बी कव्वाली, सी मयूरी या डी गरुड़ी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी मयूरी। ऑप्शन सी मयूरी यस सर। लगा दें ताला? यस। मयूरी सी कह रहे हैं रजनी जी, ताला लगाया जाए। बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या बात है। देव संजय, ये जो इमेज आपने अभी देखा, ये डॉक्टर भावदाजी लाड म्यूजियम मुंबई के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है और संभव हो पाया है। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। ताउस या मायूरी पंजाब के हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा एक तार वाला लोक संगीत वाद्य यंत्र। इसकी विशेषता मोर के आकार में इसकी वुडन बॉडी में। यस सर। देखा होगा आपने अंत में। यस सर। हाँ, उसी मोर से बना सर हुआ है, पहचाना शायद सर। वहीं से शायद आपने हाँ, सर। अनुमान लगाया। ताउस को बाएं हाथ में पकड़ा जाता है और दाएं हाथ से एक हत्था होता है या बो होता है, हत्था बोलते हैं ना उसको, यस सर। और उसका उपयोग करके उसे बजाया जाता है। वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भक्ति संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है। ताउस। ऑलराइट, तख्ते ताउस भी सुना तख्ते होगा आपने ताउस, नाम, यस सर। पीकॉक थ्रोन। यस सर। तो वहीं से हाँ। ताउस नाम इसको भी वही पड़ा। से सर थोड़ा सा याद थोड़ा किया। सा याद आया, यस बहुत सर। अच्छी बात। अब आगे बढ़ते हैं। आएगा 8वां प्रश्न, मूल्य है इसका 80,000 रुपए। रेडी? यस सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और तस्वीर वाला प्रश्न है। इनमें से कौन अभी तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? Who among these has not yet been the chief minister of a state? जो तस्वीर है Yes. इसमें ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ओके सर। तो तस्वीर देखने के बाद आपको ऑप्शंस बताना पड़ेगा। कैन वी सी दी ऑप्शंस प्लीज? इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यस सर। ऑलराइट।
ऑप्शन ए, ताला लगाने के लिए कह रहे हैं रजनी जी, लगा दिया जाए। कौन कौन है ये लोग, आपको पता होगा? सर एक हैं सर अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एक राजनाथ सिंह, और सर इनका नाम नहीं याद आ रहा है अभी। आपने सही जवाब दिया, बधाई आपको। अमित शाह जी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, इसलिए Yes. आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। यस पर उन्होंने कई पदों पर काम किया हुआ है और अभी वो भारत के गृह मंत्री बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी गुजरात यस 2001 से लेकर के 2014 तक वो मुख्यमंत्री थे। नारायण राणे हाँ नारायण राणे सर, महाराष्ट्र। यस सर। वो 1999 में मुख्यमंत्री रहे। राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश। 2000 से यस 2002 तक। ओके, जीत लिए हैं आपने 80,000 रुपए और आ रहा है अगला प्रश्न 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिहार राज्य का नाम किस प्रकार की संरचना से आता है? The state of Bihar gets its name from what kind of structure? A. Hunting lodge, B. Palace, C. Hill fort या D. Buddhist monastery? शिकारी लॉज, महल, पर्वतीय किला या बौद्ध मठ? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, बौद्ध मठ। लगा दें ताला? यस सर। डी, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, बौद्ध मठ पे ताला लगाया जाए। और सही जवाब हो गया है आपका एक बार फिर। वेल प्लेड रजनी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बिहार शब्द की जो उत्पत्ति है वो विहार से हुई है। यस सर। विहार, जो और सर बिहार एक लोग- बौद्ध मठ को कहते यस हैं। सर। जो सर वो बुद्ध लोग जब बुद्ध थे वहां पे तो जी। वो उन अपने शिष्यों के साथ वहां पे विहार करते थे। जी। तो सर ये विहार था, वो सर प्रचलन में आते आते विहार से बिहार हो गया। बिहार हो गया, बिल्कुल सही कहा। यस सर। और बिहार में कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं। यस सर। उदाहरण के लिए बोध गया। यस सर, बोध गया। वहां पे सर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जी, जी, बिल्कुल, महात्मा बिल्कुल। बुद्ध को। ओके, अब देवी जी इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। सर। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। रजनी मिश्रा जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा अगला प्रश्न। असुरों की माता कौन थी जिसके कारण असुरों को दैत्य भी कहा जाता था? Who was the mother of the Asuras, because of whom they were also known as Daityas? A. Diti, B. Prithvi, C. Aditi, D. Shakti. सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? Yes. शांत हो जाइए। सर दीति और अदिति में थोड़ा कंफ्यूजन है। Okay. 50-50 सर। 50-50 करेंगे? Yes. ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए और दो जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, दीति। ऑप्शन ए के लिए कह रहे हैं ताला लगाया जाए। लगा दीजिए। सही जवाब दिया आपने। बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। दीति और अदिति ऋषि कश्यप की पत्नियां थी। यस सर। और जहां अदिति ने अधिकांश देवताओं को जन्म दिया यस और वहीं पर दिति ने असुरों को जन्म दिया। यस सर। और इस प्रकार देवताओं को आदित्य भी कहा जाता है और असुरों को दैत्य कहा दैत्य जाता है। कहा जाता है। आदित्य नाम भी जो है वो बहुत सुंदर नाम होता है। यस सर, मेरी ननद के लड़के का भी आदित्य नाम है। आदित्य नाम है। यस सर। ऑलराइट, एक चेक आ गया, ताली बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको रजनी जी। प्रत्येक प्रश्न का जब सही उत्तर हो जाता है यस सर। आपका चेहरा जो है वो देखने लायक होता है, थैंक यू सर। फूल की तरह खिल जाता है। थैंक यू बहुत सर। बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। हमको लग रहा है कि जितना भी आपने अपने जीवन में
कष्ट संकट देखा हो या परिश्रम किया हो, यस सर। उसका परिणाम जो है आज यहाँ निकल कर आ रहा है। सर ये मेरा ना सर लाइफ का पहला इनकम है। आज तक सर मैं एक भी रुपया नहीं कमाई हूँ। आज सर केवीसी के मंच पे आकर और सर आपके हाथों से कमाई हूँ सर। मैं कितनी लकी हमारे हूँ हाथों से सर। नहीं, ये ज्ञाननाथ जी हैं, उनसे भी बहुत बहुत बधाई आपको रजनी जी। 3,20,000 रुपए जीत ले, क्या कीजिएगा इसका? सर इसका सर मेरे को अपने आगे की पढ़ाई करनी है, तो सर उसके लिए मैं पूरा यूज करूंगी सर। अभी पहले पढ़ाई, उसके बाद कुछ। पहले सर ऐसा था ना कि मैं सर ज़्यादा मतलब रहता था कि फैशन पे ज़्यादा ध्यान देती थी, और कोई भी नया कपड़ा अगर मुझे दिख जाए तो उसको ऑनलाइन मंगा लेना है, कोई भी नई टाइप की ज्वेलरी दिख जाए उसको ऑनलाइन मंगा लेना है। फिर सर लाइफ में ना एक ऐसा फेज आया ना, तब पता चला कि आपका जो असली श्रृंगार आपका ज्ञान है। आप सर 10 लोगों के बीच में ना सिर्फ अपने ज्ञान से श्रेष्ठ दिख सकते हैं सर, कपड़े और गहनों से नहीं। तो सर ये बात जब से मैं समझ गई ना सर। कितना सुंदर बोल रही हैं ये, है ना? मानते कि नहीं आप लोग? बहुत ही सुंदर ख्याल आपके। ऑलराइट, बधाई, शुभकामनाएं और पूरा पूरा आशीर्वाद आपका, आपके पतिदेव का और जितने भी बुजुर्ग हैं आपके परिवार में। ऑलराइट, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। 2-3 चीजें होंगी। एक तो समय समय मिलेगा आपको, ये डीजे बाबू शांत हो गए। हमारा जो तिलस्मी तिजोरी है उसका द्वार खुल जाता है 17वां प्रश्न, 7.5 करोड़ रुपए का। और एक और पड़ाव जो है यहाँ पर हमने धन अमृत पड़ाव, 15वां प्रश्न, 75 लाख रुपए। ये तीसरा पड़ाव हो गया है। 2 लाइफलाइन आपकी बची हुई हैं। आ रहा है 11वां प्रश्न, जो कि लीस्ट रिस्क प्रश्न होता है। यदि गलत हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की हरित क्रांति में अपने योगदान के लिए किसे सबसे पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था? Who was given the first ever World Food Prize for his contributions to India's green revolution? ऑप्शन सुनिए। ए, गोपीनाथ करथा। बी, इंद्राणी बोस। सी, एम.एस. स्वामीनाथन। डी, अम्बरीश घोष। सर भारत में हरित क्रांति के जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन हैं। पहला विश्व सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन। लगा दें ताला? यस सर। सोच लिया अच्छी तरह से? हाँ सर। सोच विचार के बाद रजनी जी कह रहे हैं एम.एस. स्वामीनाथन। सी पे ताला लगा जाए। क्या सोच रही थी आप रजनी जी? सर भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन ही थे और इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान था हरित क्रांति में। तो सर यही होने चाहिए। योगदान था, पुरस्कार की बात हो रही थी। तो सर ज्यादा योगदान जिसका होगा पुरस्कार भी तो वही लेगा ना सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही जवाब। एम.एस. स्वामीनाथन ने बेहतर पैदावार वाले गेहूं और चावल को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये पुरस्कार 1987 में जीता था। यस सर। उन्हें महाराष्ट्र में ग्रीन रेवोल्यूशन का भी श्रेय दिया जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन, इतनी जानकारी है आपके पास रजनी जी, हमारी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ गई है। सर आपको इधर बैठना होना चाहिए। आप सर ऐसा बोलते हैं, मैं सर कहीं भी जाती हूँ ना, साड़ी पहन लूंगी और हाथ में चूड़ी पहन लूंगी, सिंदूर लगा लूंगी, तो सर सब बोलते हैं कि साड़ी पहन के ये इसको आता क्या है। सर बहुत सर आजकल जो महिलाएं साड़ी पहनती हैं ना, और सर थोड़े आज के फैशन को फॉलो नहीं करती हैं, उनको सर बहुत कम आंका जाता है।
जब बाद में लोग समझ जाते हैं कि मैं थोड़ा पढ़ती हूँ, तब बोलते हैं कि आपको देख के ना हमको नहीं पता था कि आपके पास इतना नॉलेज होगा। तो सर मुझे लगता है सर, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। अगर मैं साड़ी पहनी हूँ इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास ज्ञान की कमी है। सर हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी भी तो साड़ी पहनी थी ना सर। पूरे सर देश का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। सर द्रौपदी मुर्मू जी हो या फिर प्रतिभा जी पाटिल हो, सर साड़ी पहन के उन्होंने सर देश के महामहिम का पद को सुशोभित किया सर। फिर सर हम लोग जब साड़ी पहनते तो हमको कम क्यों समझा जाता है? कौन सर कहता है ऐसे आपके बारे में? सर सब कहते हैं। और जितने लोग ऐसा बोल रहे होंगे, यस सर। अब आगे नहीं बोलेंगे, हम समझिए ना हम क्या नहीं बोलने वाले बोलेंगे हैं। हाँ। सर। साधारण भाषा में बोलते हैं। जितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं और इनको सुना होगा, उन सब की खटिया खड़ी हो गई है। ऑलराइट, 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। अच्छा, एक टिश्यू पकड़ा हुआ है क्या आपने हाथ में? सर ये आपने दिया था, ये मेरा लकी चार्म है सर, इसको मैं तब से पकड़ी हुई हूँ। एक टिश्यू का टुकड़ा आपका लकी चार्म बन गया है। यस सर। काश की पूरा डब्बा हम लेकर के अपने घर जाए, ताकि हमारे लिए भी ये भाग्यशाली बने। आप जब जाएंगी तो हम इसको लेके जाएंगे घर। ऑलराइट, रेडी रजनी जी? 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए इसका मूल्य है। बहुत ही सोच समझ कर आप खेलती नहीं है, इसी तरह आगे भी बढ़िए। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रजनी जी, ये रहा। अगस्त 2022 में किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक पुल का उद्घाटन किया गया था? इन August 2022, a bridge named after former Prime Minister Shri A.B. Vajpayee was inaugurated in which city? ऑप्शन सुनिए। ए ग्वालियर, बी अहमदाबाद, सी इंदौर, डी लखनऊ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, अहमदाबाद। श्योर है? यस सर। अहमदाबाद बी, यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। अहमदाबाद बी पे ताला लगाया जाए। धड़ाधड़ आप उत्तर देती चली जा रही हैं, सोचती भी नहीं है आप, और बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल देती है। आपके कॉन्फिडेंस की हम सराहना करते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। क्या बात है रजनी जी, वाह वाह वाह। आपके खेलने का जो तरीका है उसकी हम सराहना करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं हम आपको। थैंक यू सर। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। यस सर। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल ब्रिज केवल पैदल चलने वालों के लिए खुला है। ये गुजरात में साबरमती नदी पर स्थित है। ये लगभग 300 मीटर लंबा और बीच में 14 मीटर चौड़ा है। इतना ज्ञान आपने प्राप्त किया हुआ है, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही सुंदर तरीके से आप खेल रही हैं। कभी भी आपके मन में नहीं आता कि हमको सोचना है क्या करना, सोच लिया, उत्तर दिया और वहां से फिर आप पीछे नहीं हटती हैं। जिस तरह आपने अपने जीवन को एक ध्येय बनाया हुआ, आगे ही जाना है, Yes, ऐसे sir. ही आप आगे बढ़ रही हैं। Yes, sir. बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपके पास। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। रजनी मिश्रा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यता के अनुसार इनमें से कौन से मंदिर को उन कबूतरों का निवास माना जाता है जिन्होंने भगवान शिव से सृष्टि के रहस्य को सुन लिया था? According to belief, which of these shrines is said to be home to pigeons who overheard the secret of creation
फ्रॉम लॉर्ड शिव। ऑप्शन सुनिए, ए सोमनाथ टेम्पल, बी अमरनाथ टेम्पल, सी लिंगराज टेम्पल, डी बृहदीश्वर टेम्पल। सोमनाथ मंदिर, अमरनाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर। बृहदीश्वर मंदिर, लिंगराज टेम्पल तो नहीं होना चाहिए। सोमनाथ मंदिर, गुजरात। सब प्लीज लॉक ऑप्शन बी, अमरनाथ मंदिर। सोच लिया? हाँ सर। बी अमरनाथ मंदिर, ताला लगाया जाए। हर एक प्रश्न के बाद हम देखते हैं कि आपकी आंखें कहीं ऊपर जाती हैं, फिर इधर उधर है, फिर आप बातें करती हैं अपने आप से। किनसे बात करती हैं आप? सर खुद से। अपने आप से? हाँ सर। क्या पूछती हैं आप अपने आप से? सर पूछती हूँ कि दिमाग में कहाँ घुसा हुआ है, वापस आओ। आ गया वापस, बिल्कुल सही उत्तर। अनबिलीवेबल, क्या बात है रजनी जी, इतना मुश्किल प्रश्न था ये। कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती देवी को अमरनाथ जी गुफा में सृजन का रहस्य सुनाते, क्रिएशन का। यस। भगवान शिव जी और पार्वती देवी जी को ये नहीं पता था, किंतु कबूतरों के एक जोड़े ने उनकी इस बातचीत को सुन लिया और ये रहस्य को जानने के बाद वे बार बार पुनर्जन्म लेते हैं और गुफा को अपना उन्होंने शाश्वत निवास बना लिया है। कैसी कैसी कथाएं चलती हैं और Yes. इसके बारे में आपको कैसे ज्ञान था? सर जो मेरी ननद के हस्बैंड है ना, वो सर वहाँ पर सेलिब्रिटीज और सर जो तीर्थयात्री हैं जो हेलीकॉप्टर से जाते हैं ना, तो उनके साथ एज ए इंजीनियर वो जाते हैं, तो वो वहाँ की यात्रा करते हैं, प्रसाद वगैरह जैसे हमको देते हैं। तो सर मुझे मेरे हस्बैंड ने ये बताया था कि तुम जानती हो कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो सर मतलब थोड़ा सा याद आ रहा था, लेकिन फिर उसको अच्छे से याद करके आंसर किया। बहुत खूब रजनी जी, बहुत खूब खेला है आपने। थैंक यू सर। और अजीब सर बात। ऐसा बोलते हैं शायद कि जो अमरनाथ जाता है ना, वो उनको देखता है, कभी किसी को दिख भी जाते हैं ऐसे जी, दो जी, जी। कबूतर। आप गई हैं कभी अमरनाथ? नहीं सर, मैं नहीं गई। जाइएगा, यस सर। दिव्य दर्शन होता है यस वहाँ सर, पर। जाऊंगी जी, कभी। ओके। देवी जी, यस सर। देख रहे हैं रजनी जी से देवी जी नाम कर दिया हमने। सर 14वां प्रश्न, यस सर। 50 लाख रुपए, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1970) में इनमें से कौन दूसरे राज्य के अंदर स्थित एक स्वायत्त राज्य बना था? दूसरे राज्य के अंदर स्थित एक In 1970, which of these became an autonomous state located inside another state? ऑप्शन सुनिए, ए केरल, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी उत्तराखंड।
सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर, लाइफलाइन सर। 2 लाइफलाइन बची हैं आपके पास। ऑडियंस पोल, सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? यस सर। इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, मदद कीजिए। प्रश्न आपने सुन लिया है, आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है सी को, 54%। ए को सर। मिला है 8, बी को मिला है 26, डी को दिया है 12। सर मेरे को भी मेघालय, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सर मेरे को पता था मेघालय, लेकिन सर त्रिपुरा का ना मतलब सर रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा था, इसलिए सर सी को लॉक कर दीजिए सर, मेघालय। जाएंगे जनता के हाँ साथ? सर, जनता के साथ जाएंगे सर। अधिकतर जनता कह रही है सी मेघालय। इस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपको पता है ये 50 लाख रुपए का प्रश्न? हाँ सर, सही है सर। सही तो जनता रही है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। Well played, all of you. क्या बात है, वाह वाह वाह। इस स्तर पर आकर के मैं आपको बता दूं रंजीत जी, आमतौर पर जब कोई खेल पे आता है ना, तो शुरू में जब कोई लाइफलाइन लेनी हो तो ऑडियंस बोल लेते हैं। यस सर। 50 लाख के प्रश्न पर आकर के ऑडियंस से पूछना और ऑडियंस ने सही उत्तर देना, अद्भुत। क्या बात है। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। क्या बात है, वाह वाह वाह। 2 अप्रैल 1970 को असम राज्य के भीतर यस सर। मेघालय का एक स्वायत्त राज्य बनाया गया था। 1972 में मेघालय एक पूर्ण राज्य बना। यस सर। बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू वाह सर। रंजीत जी, एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन यस सर। अभी भी बची हुई है। यस सर। और आ गया है खेल का तीसरा पड़ाव, 75 लाख रुपयों का। थैंक यू सर। 15वां प्रश्न, 75 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। रंजीत जी, डालने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। थैंक यू। देखो समझो, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के 75 लाख रुपए का प्रश्न रखेंगे रंजीत जी के सामने। कहीं भी जाने की मत आप लोग। धन्यवाद आपका। 15वां प्रश्न, 75 लाख रुपए, 75 लैक्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शहर की प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था? In which city was the first ever case of monkeypox detected in monkeys in a laboratory? ऑप्शन सुनिए। A, जोहान्सबर्ग, B, कोलालंपुर, C, टोक्यो, D, कोपेनहेगन। कोलालंपुर तो नहीं, जोहान्सबर्ग और
मुझे मंकी पॉक्स भी यही दिया, बंदरों में आया था ना। जोहान्सबर्ग, लाइफलाइन कुआलालंपुर, लेना टोक्यो, चाहूंगी। कोपेनहेगन। लाइफलाइन लेंगे? लाइफलाइन लेना चाहूंगी सर। आखिरी लाइफलाइन आपकी बची हुई है, Yes, वीडियो sir. कॉल फ्रेंड। Yes, इसको sir. अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। रजनी जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, वो 3 नाम ये हैं: बैजूलाल साव, अविनाश झा और विश्वजीत कुंडू। सर मैं बैजू लाल साहू जी से बात करना चाहूंगी। बैजूलाल साव। जी सर। बैजूलाल साव जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। कौन है ये? सर ये टीचर है मेरे। टीचर है? टीचर, यस सर। ओके, कहाँ टीच कर रहे हैं ये? सर दार्जिलिंग। हाँ, आगे। बैजूलाल जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार। मेरी बैजूलाल जी, मेरी खुशनसीबी है कि आपसे बात हो रही है। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप आ गए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप मदद करें। हमारे सामने रजनी मिश्रा जी बैठी हुई है हॉट सीट पर, बताइए सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। रजनी जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर किस शहर की प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था? किस शहर की प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था? जोहान्सबर्ग, कुआलालंपुर, टोक्यो, कोपेनहेगन। जोहान्सबर्ग, कुआलालंपुर, टोक्यो, कोपेनहेगन। मुझे जोहान्सबर्ग लग रहा है, मगर आई एम नॉट कन्फर्म। यू आर नॉट कन्फर्म सर? नो, आई एम नॉट कन्फर्म। जोहान्सबर्ग लग रहा है। ओके सर। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा जोहान्सबर्ग और कोपेनहेगन में कंफ्यूजन हो रहा है। सर मेरे को जाते जाते क्या कहा उन्होंने? वो कहें कि जोहान्सबर्ग के साथ थोड़ा थोड़ा उनको कोपेनहेगन भी लग रहा है, और सर मुझे लग रहा है टोक्यो। इस पर टोक्यो तो नहीं होगा, कुआलालंपुर। न उत्तर मालूम हो, 50 लाख जीत रहे, आप कभी भी क्विट कर सकती हैं। 10-12 PhD हो जाएगी आपकी अगर आपने इसको जीत लिया तो। सर मेरे शिक्षा की बच्चों ओर की आप भी अपना देना PhD हो जाएगी सर इतने में तो। प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। बंदरों में टोक्यो तो नहीं है, कोपेनहेगन भी नहीं होगा, डेनमार्क, कोपेनहेगन, कुआलालंपुर मलेशिया, जोहान्सबर्ग ही लग रहा है सर अब तो मुझे भी। सर मैं रिस्क नहीं लूंगी सर, मैं क्विट करूंगी। क्विट करेंगी आप? यस सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 50 लाख रुपए आप जीत गई हैं, और ये 50 लाख रुपए उनकी जीती हुई जो धनराशि है, इसको हम डिजिटली ट्रांसफर कर दें। आपका नाम आ गया रजनी मिश्रा, Yes, sir. अकाउंट नंबर भी आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 50 लाख भर दिया है। Yes, और यकीन मानिए ये अभी इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपके रजनी जी, क्या बात है। ऑलराइट, जाने से पहले बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। एक गेस कीजिए। सर ए जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग, ए पे ताला लगाया जाए। गलत, कोपेनहेगन। बच गई आप, है ना। मंकी पॉक्स जो है वो एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मनुष्यों और कुछ अन्य जानवरों में हो सकती है। मंकी पॉक्स नाम की उत्पत्ति 1958 में स्टैटन्स सीरम इंस्टीट्यूट कोपेनहेगन, डेनमार्क में बंदरों में वायरस की प्रारंभिक खोज से ये हुई थी। पहला मानव मामला जो है वो 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कॉन्गो, यस सर। में एक छोटे बच्चे में पहचाना गया यस था। सर, यस।
ऑलराइट। एक बात बोलना चाहूंगी हाँ जी। सर, जब मैं वहाँ बैठी थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है सर। ये सारा मेरा फैमिली बन गया है सर, सबने मेरे को इतना ठहर जाइए। हस्बैंड जी आपके हैं आपके साथ। 1 मिनट लगाओ भैया वीडियो कॉल, उनका कॉल लगाया जाए। आप ही बताइए कितना जीते हैं। हेलो तिवारी जी। हाय, नमस्ते सर। नमस्कार भाई साहब। दोबारा आपसे मुलाकात ये करना चाह रही थी। सर हम तो आपसे मुलाकात करना चाह रहे थे मगर अरे इनकी बात भी तो सुन लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तिवारी जी 50 लाख हम हाँ। जीत गए। कांग्रेस हम सब और अब हम क्विट भी कर दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा खेली तुम। थैंक यू। Well done. थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ सर, मैं सर हमेशा एक बात बताना चाहूंगा। मैं जी। अपनी पत्नी जी से हमेशा इंस्पायर रहता हूँ, क्योंकि शादी के बाद सर वो जब आई हमारे साथ, अपने सारे सपने छोड़कर मेरे जी, जी। हाथ तो पकड़ी मगर अपने सपनों के साथ हमेशा रही। मैं चाहता हूँ कि हर कोई जो भी पुरुष वर्ग है, क्योंकि सर अब हर कोई इंसान है और हर किसी के सपने हैं और अरमान है और उसको पूरा करने का हक हर इंसान को है। तो एक औरत जब अपने घर से दूसरे घर आती है तो वो सारे अपने सपने अरमान को मतलब कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करती है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो हम चाहते हैं कि सर हर हस्बैंड चाहे कि उसकी पत्नी के जो भी सपने और अरमान है हर किसी को पूरा करवाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसको जीने का हक होता है। बहुत सुंदर बात कही आप। ओके सर। और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि पत्नी जो है वो घर छोड़ करके अलग घर में आती है, सब कुछ बहुत अपना सपोर्ट त्याग के करते आती हैं सर। है। मैं चाहती हूँ कि इनके जैसा सोच हर हस्बैंड रखे, अपनी वाइफ को आगे बढ़ाए, जो भी वाइफ पढ़ना चाहती है उसको पढ़ाए, क्योंकि सर अगर एक औरत पढ़ती है ना तो उसके साथ आने वाली कई पीढ़ियां भी पढ़ती है सर। जी बिल्कुल सही कहा। अच्छा रजनी जी, यस सर। अभी आप उनको संबोधित कर रहे थे, बोला तिवारी जी। सर मैं जब भी ये सर सबको ही उनको तिवारी जी ही बोलने लगा है जब से मैं बोलती हूँ। पर क्योंकि सर बिहार में ना सर हस्बैंड का नाम नहीं लेते हैं, तो मैं उनको तिवारी जी ही बोलती हूँ। ऐसा है क्या? हाँ सर। प्रणाम तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पत्नी जी आपकी जीत गई है 50 लाख रुपए, और अगर आप इन्हें प्रोत्साहित नहीं करते तो आज ये 50 लाख रुपए जीत कर ना जा पाती। ऑल राइट, तालियां बज जाए इनके लिए। तो आज का समय यही समाप्त होता है, आपसे हम विदाई ले रहे हैं। कल आपसे मुलाकात होगी। कल हमारा विशेष कार्यक्रम होगा प्ले अलोंग शुक्रवार, देखना जरूर, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी आते हैं। विनय शंकर नई दिल्ली से, नवीन कुमार ये भी नई दिल्ली से हैं, भाग्यश्री जैन अहमदाबाद गुजरात से, गोपाल सोनू ने मुंबई महाराष्ट्र से, अनिला चौधरी राजकोट गुजरात से, जय उमेश भाई शाह अहमदाबाद गुजरात से, स्नेहसी चौधरी भुवनेश्वर उड़ीसा से, मयूर ठाकुर अमरावती महाराष्ट्र से, आकाश गोल्यान सिक्किम से, राजेंद्र निगम मुंबई महाराष्ट्र से। देवसन्नो देखिए, कल्पना तो हर कोई करता है और करनी भी चाहिए, क्योंकि कल भले हमारे हाथ में ना हो लेकिन कल्पना तो है। बस एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कल की कल्पना में हम आज की मेहनत को ना भूलें। याद रखिएगा कि कल आपकी कल्पना से सुंदर तभी होगा जब आज की मेहनत आपकी क्षमता से ज्यादा होगी। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपसे हम फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी आएंगे फोटो खींचेंगे, मैडम, कोई बात नहीं, आएंगे अभी तस्वीर खींचेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।